आज तुम लोगों का नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है निर्देशांक। अंग्रेजी में इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्लास 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो कि पॉइंट क्या होता है। एक्स वाई, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, और एक्स एक्चुअली वाई एक्सिस से दूरी होती है और वाई एक्स एक्सिस से दूरी को बताता है। तो बिंदु और बिंदु के नेचर को 9 क्लास में तुम लोग पढ़े हो, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसी बिंदु को निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें अब विस्तार रूप में जाने का मतलब होता है कि निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, ये 9th का चीज है, तुम इसको पढ़ चुके हो, है ना। अब इसमें तुम यहाँ जो पढ़ोगे वो है एक्चुअली दूरी फार्मूला, इसी के द्वारा बनता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पहले हो चुका, ये ऑलरेडी फिनिश हो गया है, खत्म हो चुका। ये इसका वीडियो शायद नहीं डाला गया, लेकिन ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अब जो शुरू होगा उसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। थोड़ा सा बात पीछे का रिकॉल कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि हम कहाँ हैं, क्या चल रहा है। ये तुमको ख़त्म कर चुके, ये आज शुरू होने वाला है कि नहीं। सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र है क्या। दो बिंदु है तुम्हारे पास, एक बिंदु ये है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, निर्देशांक है x1 y1। दूसरा बिंदु है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो गई ए बी। समझ रहे हो, ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों को मिलाने वाली रेखा ए बी है। ए बी को एक ऐसा बिंदु है, इस पर पी एक ऐसा बिंदु है ए बी रेखा में, अंदर ऐसा बिंदु है कि इसको दो पार्ट m1 और m2, दो अनुपात हो गया, ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। जैसे ये है क्या अनुपात, सपोज कर लो कि ये ए बी रेखा है, यहाँ पर ये मान लो कि ये है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पार हो जाए 30 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ हो जाए 20 सेंटीमीटर। तो बीच में जो ये पॉइंट हो गया, जो इस रेखा को 20 और 30 सेंटीमीटर में बांट रहा, तो 20 अनुपात 30 हो गया। अब 20/30 को काटा जाए तो 2/3 आएगा। तो कहा जाएगा कि ये 2 अनुपात 3 में ये बिंदु इसको विभाजित करता है। 2 अनुपात 3 में ये बिंदु ए बी रेखा को विभाजित करता है, यही ना कहा जाएगा। अनुपात मतलब समझ गया, इस रेशियो में इसको बांटा गया। एक बिंदु है पी जो ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का निर्देशांक क्या होगा, ये मांगा जा रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। माना कि बिंदु ए x1 y1 और बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखा ए बी को बिंदु P m1
अनुपात m2 में विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो P का निर्देशांक, ध्यान देना, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, समझना बहुत इजी तरीके से। फॉर्मूला टफ है लगेगा तुमको, लेकिन याद रखना बहुत आसान। m1 x2, इधर का अनुपात लिए, इधर का कोऑर्डिनेट लिए। m1 x2, एकदम मेरा फिंगर देखना, प्लस m2 x1, बात समझ में आ रही है? m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों अनुपात का जोड़, ये x कोऑर्डिनेट निकला। बिंदु क्या होता है? x y, तो x निकला, अब y निकालना। उसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। बोलो, याद रखना मुश्किल है? रटने की कोई ज़रूरत है? प्रोसेस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, m1 x2 m2 x1 प्लस किए, बटे में दोनों अनुपात को जोड़ दिए, कोऑर्डिनेट निकल गया P का। आसान है ना? इसी से और दूसरा बनता है, ध्यान देना। दूसरा अब है कि अगर क्वेश्चन में तुमको अनुपात दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा P का निर्देशांक निकालने में। क्या समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है, अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, सपोज कर लो 4:5, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, एक बिंदु जो उस लाइन को जिस अनुपात में बांटती है वो दे दिया, 4:5 में बांटती है, तो m1 हो गया 4, m2 हो गया 5, तब P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। लेकिन अगर अनुपात निकालने कहेगा तो क्या करना होगा? तो एक अलग फॉर्मूला लिखना है वही चीज। m1 m2 अनुपात जो है, इसको k:1 में माना जाता है। सिर्फ लाइन हम खींच के इसको भाषा से तुमको बचा रहे हैं कि भाषा विद्यार्थी को मैथ में बड़ा भारी लगता है, तो भाषा से बचा रहे हैं तुमको। अगर ये P बिंदु है, इसको k:1 में विभाजित करे, P यहां पर दे। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? P का निर्देशांक। अब तुम कंफ्यूज मत करना कि अभी P का निर्देशांक लिखे सर ये, और अब लिख रहे हैं हम kx2 प्लस x1 बाय k+1। देखो वही चीज है कि नहीं? kx2 1 इंटू x1 होगा तो x1 होगा। उसी तरह देखो ky2 प्लस y1 बटा k+1। कोई डाउट है? चीज वही है ना? लेकिन जब अनुपात निकालने में कहा जाए, अनुपात मांगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर अनुपात दिया हो, P का निर्देशांक मांगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ में आ गया? अब तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है कि अगर P AB का मध्य बिंदु हो जाए, ठीक सेंटर मिड पॉइंट हो जाए, A है x1 y1, B है x2 y2, ठीक मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु हो P, तो इसको लिख दें, यदि P रेखा AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट हो तो P का निर्देशांक मध्य बिंदु होने पर क्या होगा? और आसान है, दोनों भुज को जोड़ के बटे दू, दोनों कोटि को जोड़ के बटे दू। समझ गया? अंग्रेजी में ऐसे इसको ऑर्डिनेट और एब्सिसा कहते हैं। x1 प्लस x2 बाय 2
y1 प्लस y2 बाय 2। ये समझे, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो ये आसान फॉर्मूला है ना, बराबर अनुपात में बंट रहा, 2:2 तो बराबर हो गया कि नहीं। तो जब बराबर बंट रहा हो तो P बिंदु जो होगा वो एकदम बीच में है, तो उसका निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला। अगर अनुपात मांग रहा है तो K/1 का फॉर्मूला। अगर निर्देशांक मांग रहा है तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2 का फॉर्मूला यूज होगा। बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है?